सो हे गाइस, दिस इज़ कामिल हुसैन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनफैक्ट ये पहला ही चैप्टर है और आप लोगों को क्लास 9 का कंप्लीट साइंस आप लोगों के सामने क्लास 9 एंड 10 का अपलोड होने चले जा रहा है। सो आप लोग स्टे ट्यून कीजिए और आप लोग बने रहिए। तो पहला हम लोग का चैप्टर है क्लास 9 का विज्ञान और मापन। तो सबसे पहले जिन बच्चों का टारगेट है आईआईटी जेईई क्रैक करना या नीट क्रैक करना, वो लोग अभी से ही ध्यान दे दे। अदर कम्पिटिटिव लेवल में वगैरह ये सब आते रहता है। इनफैक्ट ग्रुप डी वगैरह ये सब की बात की जाए तो अभी से ही आप लोगों को क्या माइंड सेट करना पड़ेगा और बिल्कुल डेप्थ में आप लोगों को सब चीज़ों को बढ़िया से समझना चलेगा। चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, सभी को साइंस पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी होता है। तो मैंने हिंदी मीडियम में स्टार्ट कर दिया हूँ। इनफैक्ट आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट हो गया है जो इसका नाम है विज्ञान और मापन। तो सबसे पहले आप लोगों का साइंस का जो नींव है, सबसे पहले इंट्रो दे देता हूँ मैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों का साइंस का नींव है, बेसिकली आप लोगों का 9th क्लास से ही स्टार्ट होता है। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मेरा साइंस पे पकड़ रहे बिल्कुल मजबूत, तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो करना पड़ेगा जो मैं कहूँ। और जो ये नोट्स बनाया जा रहा है, अगर आप लोग एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ रहे हैं फिर भी आप लोगों को ये सफिशिएंट है। इनफैक्ट सफिशिएंट से भी ऊपर है, बिकॉज यहाँ मैंने एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक टच किया है। जिन लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने में उतना मन नहीं लगता, बिकॉज मैं भी पढ़ा हूँ, उसमें कुछ अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, बिकॉज उसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल्ड एकदम समझाऊंगा। अब विथ आप लोगों को सबका डेफिनेशन दे दूँगा, ताकि आप लोगों का 9-10 का जब एग्ज़ाम हो तो आप लोग आराम से 90 या 90 प्लस आराम से स्कोर कर सकें। और आप कर लीजिएगा, मेरा ये गारंटी है। बस आप ये वीडियो को लगातार एकदम देखते रहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का विज्ञान। तो सबसे पहले समझ लेते हैं विज्ञान है क्या। हम लोग 5-6 से ही पढ़ते आ रहे हैं साइंस साइंस साइंस। मतलब विज्ञान है क्या? विज्ञान और कुछ नहीं, इसमें लिखा हुआ देखिए, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये थोड़ा हिंदी वर्ड है, इसे देख के आप लोगों को घबराना नहीं है, मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, सावधानी पूर्वक यानी एकदम सावधान हो गए, ठीक है। आप तो जानते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वही वाला हाल होता है। बिकॉज हम लोग जानते हैं साइंस में केमिकल वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लोग ध्यान हट जाएंगे तो हम लोग का ही नुकसान होगा। इनफैक्ट हम लोग को हर समय सावधान रहना चाहिए। तो दूसरा बोला, अगला क्या है? क्रमबद्ध तरीके से। यही दो मेन वर्ड है जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध कहने का ये मतलब है भाई कि एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। ये नहीं कि आगे कर दिए फिर पीछे कर दिए फिर दाएं बाएं, इधर कुछ नहीं। स्टेप बाय स्टेप आपको कोई भी चीज़ को कंप्लीट करना है। तरीकों और परीक्षणों, परीक्षणों यानी कि आपको क्या करना है, उसे आप लोगों को प्रैक्टिकली करना है। बिकॉज साइंस जो है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज का ये चीज़ है। जिन बच्चों का प्रैक्टिकल एकदम क्लियर होगा, उन बच्चों ने एकदम 100 में 100 ले आना है साइंस में। बिकॉज उन लोगों को अपने आप से उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ को करते हुए, इसलिए उन लोगों का सबसे ज़्यादा मार्क्स आता है। थ्योरी सिर्फ रटने से नहीं होगा, आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है, तब जाएगा आपको लोगों को 90 प्लस आ जाएगा। वरना यही नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आप लोग लिख लीजिए। आपको कोई भी एनसीईआरटी बुक वगैरह ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये एनसीईआरटी का ही पूरा ज्ञान आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। आप लोगों को साइड से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप लोगों को बोर्ड में आते हैं 50% ऑब्जेक्टिव, कोई टेंशन नहीं, यहीं से सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। बस आप लोगों को माइंड सेट करना है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में 1-2 दिन बाद आप लोगों को लिंक मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा, परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, उसे हम लोगों ने उसे परीक्षण किया, ठीक है। यानी कि उस पर हम लोगों ने रिसर्च किया, उससे जो हम लोग को ज्ञान मिला, ठीक है, उसी को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है। एकदम आसान सा वर्ड है, यही विज्ञान का डेफिनेशन है, यानी साइंस का यही डेफिनेशन है, ठीक है। अगला पॉइंट है, विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। सबसे पहले इसके भेद को समझ लेते हैं, इसके कितनी शाखाएं, क्या क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट किसमें आता है, ये समझ लीजिए। तो भौतिक विज्ञान पहला है, ठीक है। भौतिक विज्ञान, तो फिजिक्स नहीं समझना है, ये बात मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हम लोग डेप्थ में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसी को ही क्या भौतिक विज्ञान कहा जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? आनी भी चाहिए। यानी कोई भी निर्जीव चीज़ है, जैसे कि रेलगाड़ी, बस, ट्रक, ये सब तो आप जानते हैं, ये सब किस में आ जाता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस वगैरह ये सब किस में आते हैं, फिजिक्स में आ जाते हैं। केमिकल
सामान जितना भी होता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह, ये सब किस में आ जाते हैं? तो किस में आ जाते हैं भाई? आ जाते हैं भौतिक विज्ञान में, बिकॉज वो सब नॉन लिविंग थिंग है, यानी निर्जीव वस्तु है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसका भी कितना टाइप है। अभी तो पहला ही टाइप मैंने उसी के बारे में डिटेल्ड मैंने बता दिया है, बिकॉज आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इधर उधर नहीं, बिल्कुल स्टेप वाइज मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बस हर एक लेक्चर को लगातार आप लोग देखते रहिए और एक भी लेक्चर मिस मत कीजिए। हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव का उसी से क्वेश्चन उभर के आ जाए। उसी से आएगा क्या? उसी से आता ही है। जिन बच्चों को कंपटीशन वगैरह देना वो लोग तो खास कर ध्यान दें, और जिन लोगों को बोर्ड तो देना हो तो उनको तो ध्यान देना ही है। तो भौतिक विज्ञान की दो शाखा हैं, पहला है फिजिक्स और दूसरा है रसायन शास्त्र। भौतिकी, फिजिक्स को ही हिंदी में भौतिकी कहते हैं, और रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या है? एक पार्ट में आते हैं, वो क्या है? भौतिक विज्ञान। यानी ये दोनों जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में, इन दोनों के नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में इस पर जानकारी प्राप्त की जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? आनी भी चाहिए। आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके, यही डेफिनेशन आप लोगों को क्या लिखना है, बोर्ड में भी लिखना है। आप लोगों को इसमें अपने मतलब से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमसे सिंप्लीफाई हो सका मैंने आप लोगों को उतना सिंप्लीफाई करके ये बता दिया है। आप लोगों को बस क्या करना है, इसे नोट डाउन करना है अपने कॉपी में, स्टेप वाइज एकदम बिल्कुल जो मैंने इस तरीके से लिखा है, तीर का निशान वगैरह ये सब देखें, ये सब तो एक्सप्लेनेशन है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आप लोग लिखें, एग्ज़ाम में जैसा आएगा आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा भौतिक विज्ञान क्या है, इसकी कितनी शाखाएं होती हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित निर्जीव पदार्थों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं, भौतिकी और रसायन शास्त्र। अब बस इतना लिख जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। 2 नंबर या 3 नंबर आपके पॉकेट में आ जाएगा। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, साइंस का पहला पार्ट तो आप लोगों ने पढ़ लिया। साइंस का पहला पार्ट क्या होता है? भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान। भौतिकी यानी कि फिजिक्स और भौतिक विज्ञान, जिसमें भौतिकी यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों हो जाते हैं। ठीक है, किसमें? भौतिक विज्ञान में। तो आप लोगों ने पढ़ा भौतिक विज्ञान वह है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या, निर्जीव वस्तुओं यानी कि नॉन लिविंग थिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और उससे संबंधित घटनाओं यानी उससे संबंधित हम लोग जितना भी घटना होता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सजीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप क्या, लिविंग थिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लिविंग थिंग यानी जो सांस ले सकता है, जो ग्रो कर सकता है, जो खा सकता है, पी सकता है, एज यू नो डैट, बिकॉज हम लोग 2-3 क्लास में ही बहुत बार ये साइंस में रिपीट हुआ होगा। ठीक है, यानी कि जो ग्रो कर सकता है। अब एक्सेप्शन में आ जाते हैं हम लोग के पेड़ पौधे। हाँ, वो तो ग्रो करते हैं लेकिन वो लोग चल नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन कोई नहीं, सिर्फ एक ही आप लोग गुण को देखकर किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में आप लोग नहीं बता सकते हैं, उसका सब गुण मिलना चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना। हम लोग इंसान किस में है? लिविंग थिंग में है, जैसे कि आपको पता ही होगा। ठीक है, यानी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी किस में आता है? बायोलॉजी का बेसिकली कितना पार्ट है? तो 2 पार्ट है। आप लोगों ने समझ गया। जीव विज्ञान या जस्ट उसका अपोजिट हो गया भौतिक विज्ञान का। भौतिक विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते थे? निर्जीव वस्तु है जिसमें कोई जान नहीं होता, उसके बारे में पढ़िए। लेकिन सजीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान क्या, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव पदार्थों यानी कि लिविंग थिंग, लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को पढ़ाई की जाती है। जितने भी जानवर है, कीड़े मकोड़े, आदमी, पेड़ पौधे वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। अब जीव विज्ञान कितनी शाखाएं? अब जीव विज्ञान के भी 2 पार्ट हो जाते हैं। शाखाएं यानी कि पार्ट ही होता है। और जीव विज्ञान का पिता तो आप लोगों को पता ही, अरस्तु को कहा जाता है। ये बात नहीं है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जीव विज्ञान का पिता किसे? अरस्तु को कहा जाता है। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। जिन लोगों का 50% ऑब्जेक्टिव, वो बात ध्यान में रखिए। मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट कर दूंगा, आपको ये क्या करना है, क्लास के समय से नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद जो आप लोग सॉफ्ट कॉपी फेयर में बनाएंगे साइंस का, उसमें तो आप लोगों को नोट पॉइंट में लिखना ही होगा। ठीक है, तो देखिए जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं? तो 2, यानी जीव विज्ञान का 2 पार्ट है। यानी बायोलॉजी का कितना पार्ट है? 2 पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या आता है? वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी। वनस्पति विज्ञान बोले तो वनस्पति से ही आपको पता चला, वनस्पति तेल, है ना, यानी कि पेड़ पौधों। यानी इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, इसमें किसमें? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधे बोले तो भाई पेड़ पौधे तो बोलने की, समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, बिकॉज हम लोग जानते हैं पेड़ पौधे क्या होते हैं। जो हम लोगों के आसपास होते हैं, हरे भरे, है ना। तो जिसमें पेड़ पौधे के बारे में बताया जाएगा उसमें क्या होगा, आपको बोटनी में पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे बायोलॉजी लेते हैं उनको
11th में जब आप लोग 10th पार कर जाइएगा, जो बच्चे बायोलॉजी लेना चाहेंगे उसमें आता है कि आपको बॉटनी पढ़ना तो होगा आप लोगों को, आपको ये बढ़िया से बताया जाए कि बॉटनी क्या है। यहीं पे समझ लीजिए बॉटनी यानी कि जिसमें पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा जाता है। प्राणी विज्ञान, जैसा कि नाम से ये स्पष्ट हो रहा, प्राणी यानी कि जिसमें प्राणी बोले तो यानी जानवर, ठीक है। जूलॉजी इसका इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। इसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतु यानी कि हम लोग जीव जंतु में है, कीड़े मकोड़े का भी इसी में अध्ययन किया जाता है, किसमें, तो जूलॉजी में, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सब अपने कॉपी में एकदम अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिए और इससे अच्छे तरीके से सुबह में उठकर याद कर लीजिए। अगले टॉपिक में जब हम मिलेंगे अगली क्लास में तो एक नया टॉपिक के बारे में चर्चा किया जाएगा। इसका नाम क्या है, मापन। क्या नाम है, मापन यानी कि यूनिट। आज तक आप लोगों का यूनिट में प्रॉब्लम होगा, मीटर सेंटीमीटर का, किलोमीटर मीटर में। इसको वीडियो, ये वाला वीडियो देखने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है यूनिट से रिलेटेड जितना भी आप लोगों का कन्फ्यूजन है सब क्लियर हो जाएगा A to Z। बस आप लोग बने रहिए। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट और उससे संबंधित जितनी भी जानकारी होगी एकदम हम लोग डेप्थ में चलेंगे, 0 to एकदम कम्पिटिटिव लेवल। सो नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।